हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिन्ड विद यू के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ शिन्यो होंगजू को ढूंढ रहा था और तभी उसके पास होंगजू का कॉल आता है, पर वो रिसीव नहीं कर पाता। एंड तभी उसे होंगजू दिख जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंड इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लीजिएगा। शिन्यो फाइनली कन्फेस कर देता है कि वो होंगजू से प्यार करता है। एंड तभी कोई लड़की इन दोनों को टक्कर मार देती है, तो ये दोनों बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं। तो होंगजू कहती है अचानक से ये कन्फेशन? तो शिन्यो कहता है हाँ अचानक था, तो मैं तुमसे 9:30 बजे कन्फेस करूंगा तो रेडी रहना। ऐसे कौन करता है? तो होंगजू कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो शिन्यो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं बस एम्बैरेस हो रहा हूँ। तो होंगजू कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एम्बैरेस नहीं होते, आफ्टर ऑल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे इतना इसीलिए आई लव यू बोल दिया, तुम 2 टाइमिंग कर रहे हो। तो शिन्यो कहता है कि ऐसा नहीं है और मैं 2 टाइमिंग नहीं कर रहा, बस तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, पूरा और प्योर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी प्योर रहो और मेरा वेट करो। तो होंगजू कहते हैं कि मैं हमेशा से प्योर थी, तुमसे भी ज्यादा। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ढंग से बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। तो शिन्यो कहता है रहने दो, तुम्हारा माइंड प्योर नहीं है, तुम जेक्योंग को लाइक करती हो और अभी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो होंगजू कहती है पर वो तो 1 साइडेड लव था ना। तो शिन्यो कहता है लव? तुम उससे प्यार भी करती थी, तुम किसी और लड़के के लिए ऐसा मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो होंगजू कहते ठीक है, पर अब तुम ठीक हो ना? तुम्हें शायद स्पेल से फर्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है और मैं उस कर्स डॉल की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। एंड फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शिन्यो कहता है कि शायद मैं तब भी उससे प्यार करता था, वो व्यू, वो स्मेल, वो फीलिंग्स, सब कुछ बिल्कुल सेम था, इवन इमोशंस भी रियल थे। तो युनवल कहती है कि मतलब एक और पर्सन है जिसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई। तो शिन्यो कहता है कि मतलब वो सच में मेरी पास्ट लाइफ है। तो युनवल कहती है कि बहुत लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद रहती है, मुझे भी सब याद है। तो शिन्यो कहता है कि जब आपने कहा था कि हमारी डेस्टिनीज को बदला नहीं जा सकता, उसका मतलब ये था। तो युनवल कहती है कि कर्मा लोहे की चेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो टाइम के साथ भी गायब नहीं होता। तो शिन्यो कहता है पर ये सब सिर्फ मुझे याद क्यों है? तो युनवल कहती है कि ये तो तुम उससे पूछो। तो शिन्यो कहता है कि मुझे नहीं पूछना, पता नहीं क्यों पर एक अजीब सा डर लग रहा है। तो युनवल कहते हैं कि लोग और उनकी डेस्टिनीज अपने आप टाइम के साथ साथ आ जाते हैं। अब तुम बहुत टाइम बाद रीबॉर्न हुए हो, तो जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है वैसे जियो, क्योंकि जो ऑलरेडी जल चुका है तुम उसे दोबारा नहीं जला सकते, पर मेक श्योर कि तुम्हें पछतावा ना हो। नेक्स्ट सीन में शिन्यो नायन को कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो युनसो के साथ होती है। युनसो कहता है कि तुम उसे छोड़ने के बारे में कब डिसाइड कर रही हो? तो नायन कहते हैं कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो युनसो कहता है कि आदमियों को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो उनके पीछे पड़ी रहती हैं। तो नायन कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा और मैं शिन्यो को बहुत लाइक करती हूँ। तो युनसो कहता है कि फिर मेरे साथ क्यों सोती हो? तो नायन कहते हैं क्योंकि वो मेरा अकेलापन दूर नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे शिन्यो नायन को मिलने बुलाता है। तो नायन कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम? चलो हान रिवर चलते हैं। तो शिन्यो कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं कह देता हूँ। तो नायन कहती है मत कहो, मुझे नहीं सुनना। ये कहकर वो जाने लगती है। तो शिन्यो उसे वापस बुलाता है। तो नायन कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम सब खत्म कर दोगे। तो शिन्यो कहता है कि मैं नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो बहकना प्यार में बदल गया। तो नायन कहते हैं कि जब से हम डेट कर रहे हैं तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब तुम कह रहे हो कि तुम होंगजू से प्यार करते हो। अगर वो मुझसे बेटर होती तो मैं समझती भी, पर वो कुछ भी नहीं है, तुम बस कंफ्यूज हो गए हो और तुम्हें उस पर दया आ रही है, इसलिए वो तुम्हारे दिमाग में है और तुम उसे प्यार समझ रहे हो। पर शिन्यो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। एंड यहाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो और जेक्योंग फिर से सीसीटीवी की वजह से बहस करने लगते हैं। एंड तभी वहाँ पर गीदोंग भी आ जाता है, तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर होंगजू अपने सीनियर्स के साथ आती है एंड नायोन भी वहाँ जाती है और वो शिन्यो के पास आकर बैठ जाती है। तो होंगजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोंगिल नायोन से पूछता है कि आप दोनों कैसे डेट करने लगे? तो नायोन कहते हैं कि मैं खुद इन पर ट्राई करती थी। तो गीदोंग कहता है कि आपकी जैसी ब्यूटीज भी ऐसा करती हैं। तो नायोन कहते हैं कि अगर आप दोनों किसी को डेट नहीं कर रहे हो तो मैं अपनी फ्रेंड से आपको सेट करा सकती हूँ। तो जेक्योंग मना कर देता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ। तो शिन्यो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उससे फिर से बहस करने लगता है। तो जेक्योंग उसे टोन मारकर कहता है कि मैंने कभी कहा नहीं, पर तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। नेक्स्ट सीन में शिन्यो नायन से कहता है कि तुम कैफेटेरिया में इतना शो ऑफ क्यों कर रही थी? मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो नायन कहती है होंगजू की वजह से, है ना? तो शिन्यो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, इसलिए सरकास्टिक बनना बंद करो। नेक्स्ट सीन में किमवो उसे आज को वापस कर देता है और फिर मिसेस जैंग उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगती हैं कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान है। तो किमवो कहता है कि अगर आप इतनी परेशान हो तो आप एक्टिंग फिर से स्टार्ट क्यों नहीं कर देती? तो मिसेस जैंग कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में नायन होंगजू को कॉल करती है और उसे ड्रिंक पर बुलाती है
और कहते कि तुम चाहती हो ना कि मैं शिन्यो से ब्रेकअप कर लूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी वेडिंग डेट सेट हो चुकी है। तो होंगजू कहते कि तुमने मुझे यहाँ पर ये कहने के लिए बुलाया है या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा बुके पकड़ूं? तो नायन कहते कि तुम बस दफा हो जाओ। जैसे तुम सोचती थी ना कि हम फ्रेंड्स थे, ऐसे ही अब तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि शिन्यो तुम्हारे पास आएगा। तो होंगजू कहते कि कुछ हुआ है ना तुम दोनों के बीच, तभी इतना डर रही हो। तो नायन कहती कि हम दोनों तो साथ रहने वाले हैं और अब 24 घंटे साथ रहेंगे। और वो उसे कुछ पर्सनल बातें बताने लगती है जो होंगजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं जानना। तो नायन कहते हैं कि तुम कभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रही नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ऐसी चीजें होती रहती हैं, लड़ाई होती है और फिर से साथ हो जाते हैं। हमारा इतना इजीली ब्रेकअप नहीं होने वाला। वो बहक गया है पर वो एंड में मेरे पास ही आएगा और वो कल रात भी मेरे साथ था, इसलिए आदमियों पर इतना भरोसा मत करो। एंड इस बात पर होंगजू को बहुत बुरा लग जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो किमवुक के साथ था और वो उसे लॉ फर्म में वापस आने के लिए कहता है, पर शिन्यो मना कर देता है और फिर किमवुक एक्टिंग से रिलेटेड कुछ बात करने लगता है। तो शिन्यो कहता है कि तुम एक्टिंग बिल्कुल मत करना, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है और एक्चुअली एक्टिंग तो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, उसके साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ, पर तब भी ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे बिल्कुल ठीक हूँ। तो किमवुक कहता है कि अगर तुम नायन को इतना मिस कर रहे हो तो उसे बुला लो ना। तो शिन्यो कहता है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो किमवुक कहता है कि तुम किसी को पसंद करते हो? ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। इधर नायन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो होंगजू उसे उठाने लगती है। तो नायन उसे कहती है कि शिन्यो को कॉल करो, वो आ जाएगा। और तुम भी जानना चाहती होगी ना कि वो आएगा या नहीं। तो होंगजू शिन्यो को कॉल करती है, जो देखकर शिन्यो बहुत खुश हो जाता है, पर वो जैसे ही फोन उठाता है उसका मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो नायन को लेने के लिए आ जाता है, जो देखकर होंगजू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने ग्लव्स वहीं छोड़ देती है और शिन्यो से कहती है कि आ गए तुम, ले जाओ इसे। तो शिन्यो उसके पीछे जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम दोनों साथ में क्यों थी? तो होंगजू कहते कि उसने मुझे बुलाया था, मैं इसलिए आ गई और वो मुझसे बहुत उल्टी सीधी बातें कह रही थी और फिर ड्रंक हो गई। तो शिन्यो कहता है कैसी बातें? तो होंगजू कहती है जो मैं जानना नहीं चाहती थी। तो शिन्यो कहता है कि उसने जो भी कहा प्लीज तुम माइंड मत करना। तो होंगजू कहती है कि कैसे ना करूं, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कॉल करने के बाद मैं क्या सोच रही थी। तो शिन्यो कहता है कि बाद में बात करते हैं। तो होंगजू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगजू घर आ जाती है तो उसे लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है, तो वो धीरे से जाती है और उसके ऊपर पेपर स्प्रे डाल देती है। एंड ये पर्सन जेक्योंग था, जो कि होंगजू के साथ खाना शेयर करने आया था और बेचारे को होंगजू ने ये हाल कर दिया। नेक्स्ट सीन में होंगजू जेक्योंग से बहुत सॉरी बोलती है और कहते कि आप इतनी रात में क्यों आए? तो जेक्योंग कहता है कि मैं तो बस खाना शेयर करने आया था जो मुझे लैंडलॉर्ड ने भेजा था और तुम आई भी नहीं थी तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हमें सीसीटीवी लगवा देना चाहिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो होंगजू से दोबारा सॉरी बोलती है। तो जेक्योंग कहता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो मेरी +1 बन जाओ गैदरिंग पार्टी के लिए। और फिर वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करने लगता है तो होंगजू मान जाती है। नेक्स्ट सीन में नायन जग जाती है तो शिन्यो उससे कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन आज के बाद होंगजू से कभी मत मिलना। तो नायन कहते कि तुम बहुत बुरे हो। नेक्स्ट डे शिन्यो होंगजू को जेक्योंग की कार से बाहर निकलता हुआ देखता है तो वो बहुत जेलस हो जाता है और उसके बाद वो होंगजू को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू ऑफिस में आ जाती है तो शिन्यो कहता है कि तुम ऐसे क्यों आई हो? तो होंगजू कहती है ऐसे मतलब? तो शिन्यो कहता है कि तुम इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर क्यों आई हो? तो होंगजू कहती है मेरी मर्जी। तो शिन्यो कहता है कि मुझे पता है कि सुबह उसने तुम्हें लिफ्ट दी थी, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम जेक्योंग के साथ आती है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो होंगजू कहते पहले तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो शिन्यो कहता है कि तुम जेलस हो रही हो। तो होंगजू कहते कि मैं जेलस नहीं हो रही, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझे वेट करने के लिए बोला और तुम क्या कर रहे हो? तो शिन्यो कहता है कि तुमने भी कहा था कि तुम मेरा वेट करोगी, पर तुम उसके साथ आ रही हो। तुमने कहा था कि तुम प्योर रहोगी। तो होंगजू कहते कि तुम भी प्योर नहीं हो। मैं विश कर रही थी कि तुम उसे पिक करने के लिए ना हो। मैं चाहती हूँ कि कपल का ब्रेकअप हो जाए और इस बात से परेशान हो जाती हूँ कि अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। शक करती हूँ, जेलस हो जाती हूँ। तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे कितना गंदा फील होता है। तो शिन्यो कहता है कि तुम इसलिए जेक्योंग के साथ घूम रही हो? मैंने बोला था तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें तब भी भरोसा नहीं है मुझ पर। तो होंगजू कहती है कि मैं इकलौती नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, और भी बहुत लोग हैं जिनसे तुम प्यार करते हो। तो शिन्यो कहता है तुम्हारे लिए इजी है ना एक साथ बहुत लोगों को लाइक करना, तुम मुझे लाइक करती हो और जेक्योंग को भी। तो होंगजू कहती है क्या पता, शायद मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ तुम्हारी गलतियों की वजह से। तो शिन्यो कहता है मतलब वर्ड्स काफी नहीं है। ये कहकर वो होंगजू की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है और उसे बस किस करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर गीदोंग आ जाता है। तो शिन्यो होंगजू को खुद से दूर कर देता है। तो गीदोंग कहता है कि आप दोनों क्या कर रहे थे? तो शिन्यो कहता है बस कंसल्टेशन कर रहे थे, और तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम नॉक करके आया करो। तो गीदोंग कहता है कि मैं कूपन्स यूज कर रहा हूँ। तो शिन्यो कहता है कि दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग अपनी ब्लाइंड डेट के लिए जा रहे थे, पर मैनेजर उन्होंने रोक लेती है और डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो डेट पर जाएं। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगजू को बताता है कि गैदरिंग कैंसिल हो गई है। तो होंगजू कहते हैं कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो जेक्योंग उसे हान रिवर पर ले आता है जहाँ पर बहुत ठंड थी और होंगजू को बहुत ठंड लग रही थी। उसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। तभी होंगजू के पास शिन्यो का मैसेज आता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है और फिर वो जेक्योंग से पूछती है कि अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म का हो तो क्या ब्रेकअप करना हार्ड होता है? तो जेक्योंग कहता है कि ब्रेकअप करना हार्ड होता है और किसी को डेट करने के बाद मूव ऑन करना भी हार्ड होता है। तो होंगजू ऐसे ही और भी क्वेश्चंस पूछने लगती
रखती है। तो जेक्योंग कहता है कि शिन्यो का वेट मत करो और मेरे पास आ जाओ। तो होंगजू उससे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में नायन होंगजू के वही ग्लव्स लाकर जुंग को दे देती है और कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो। उसके बाद जुंग एक बहुत ही क्रीपी से रूम में होता है और शिन्यो के कपड़ों के अंदर होंगजू के ग्लव्स रख देता है और उसके ऊपर खून डालता है और एक गमले के अंदर रख देता है और देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसने कर्स परफॉर्म किया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग मैनेजर युन के घर में बहुत अजीब कंडीशन में उठते हैं एंड तभी वहाँ पर युन आ जाती है तो वो खुद को कवर करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि कवर क्यों कर रहे हो, मैंने कल रात सब देख लिया। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि अब तो हम डेट करने वाले हैं ना। तो युन कहती है कि ज्यादा ओल्ड मत बनो, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। नेक्स्ट सीन में शिन्यो होंगजू को बहुत सारे मैसेजेस करता है पर वो रिप्लाई नहीं करती। तो वो उसे कॉल करके अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। फिर शिन्यो के रूम में नायन आती है पर वो बिना देखे बोल देता है कि होंगजू तुम मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही हो। तो नायन कहते हैं कि तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया और अब तुम्हें पे करना पड़ेगा। और उसके बाद वो मेयर के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है कि पापा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मेयर जेक्योंग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उस ली होंगजू का दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दो। तो जेक्योंग गुस्से में शिन्यो के पास आता है और कहता है कि अब क्या कर दिया तुमने, मेयर ने होंगजू का ट्रांसफर करने के लिए बोला है क्योंकि वो सिविल सर्वेंट्स को बदनाम कर रही है तुम पर लाइन मारकर। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो शिन्यो कहता है कि थैंक यू बताने के लिए, पर अब मैं सब संभाल लूंगा, तो तुम इस मैटर से दूर रहो। फिर वो बाहर जाता है जहाँ उसे होंगजू मिलती है क्योंकि उसे मेयर ने बुलाया था। तो शिन्यो कहता है कि कहीं मत जाओ और वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। तो होंगजू कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, लोग क्या सोचेंगे। तो शिन्यो कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो उसे सी के पास ले आता है। होंगजू कहते हैं कि क्यों किया तुमने ये सब। तो शिन्यो कहता है कि नायन ने मुझसे प्रॉमिस लिया था क्योंकि सिटी हॉल में सबको पता था कि हम डेट कर रहे थे, तो वो नहीं चाहती थी कि सबको पता लगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया। एटलीस्ट जब तक वो सिटी हॉल में काम कर रही है तब तक तो बिल्कुल नहीं। और उसने मुझे प्रिटेंड करने को बोला तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारी वजह से, क्योंकि लोगों को अभी मेरे और उसके बारे में पता चला है और अगर वो सब तुम्हें मेरे साथ देखते तो सब तुम्हें जज करते। इसलिए मैं सब कुछ स्लो लेकर जाना चाहता था ताकि सब कुछ अच्छे से हो, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो होंगजू कहती है पर लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो शिन्यो कहता है कि इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या फील करती हो ताकि मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है। तो होंगजू कहती है कि मुझे अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारी केयर करती हूँ और तुम्हें लाइक करती हूँ। तो शिन्यो कहता है हाँ, हम बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे की केयर करते हैं, बस तुम्हें याद नहीं है। ये कहकर वो होंगजू को हग कर लेता है एंड फिर वो उसे किस करता है एंड फाइनली ये दोनों साथ हो जाते हैं। फिर होंगजू शिन्यो के फेस को प्यार से टच करती है पर शिन्यो को उससे ब्लडी हैंड की फीलिंग आती है और उससे पेन होने लगता है, तो वो होंगजू को खुद से दूर कर देता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।